गौतमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम विलक्षणत्वाधिकरण के दृश्यते तु सूत्र पर चल रहे हैं। पूर्व में यह सिद्ध किया गया कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जितने भी पदार्थ हैं ये सब जड़ हैं। पृथ्वी बोली, जल बोला इत्यादि जो औपनिषद वाक्य हैं इनका तात्पर्य क्या है? इनके अभिमानी देवता, पृथ्वी की अभिमानी देवता, जल के अभिमानी देवता, जो भी देवता है उनका परस्पर संवाद है। वस्तुतः ये सब जड़ हैं। अब जब जगत जड़ है तो चेतन ब्रह्म इसका कारण कैसे हो सकता है? इसलिए जड़ जगत का कारण जड़ प्रधान को मानना चाहिए। यह पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। एवं आतर्किते समाधानम आह। इस प्रकार जब तर्कपूर्ण पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो उसका समाधान कह रहे हैं। दृश्यते तु द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा सूत्र है। भगवान बादरायण इस सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र के आनंद भाष्य में कह रहे हैं। तुना पक्षो व्यावर्त्यते। दृश्यते तु में जो तू शब्द आया है उससे पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया गया कि अब पूर्व पक्ष खंडित हो रहा है। यहाँ से पूर्व पक्ष का खंडन आरंभ है। चेतन प्रसिद्ध पुरुषाच विलक्षणानां केशनखादीनां उत्पत्तिः अचेतनाद्दध्यादेश्च कृम्यादीनाम् उत्पत्तिर्गोमयाच्चेतनस्य वृश्चिकस्य उत्पत्तिर्दृश्यते। भगवान बादरायण कह रहे हैं दृश्यते तु। आपने कहा कि ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है, दोनों परस्पर विलक्षण हैं, इसलिए चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण नहीं हो सकता है। भगवान व्यास कह रहे हैं दृश्यते तु, दिखाई पड़ता है। ऐसा लोक में यह तथ्य दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? जो आपकी बात का खंडन कर रहा है। आपने कहा चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए अचेतन जगत का कारण अचेतन प्रधान को मानना चाहिए। कहते हैं देखिए, कार्य कारण भाव जो है चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न नहीं हो सकता है। अर्थात आप यह समझ रहे हैं कि चेतन ब्रह्म से चेतन जगत ही उत्पन्न होना चाहिए। चूंकि जगत अचेतन है इसलिए उसका कारण भी अचेतन होना चाहिए। और वह अचेतन कारण कौन है? प्रधान है। यह आप सांख्यवादियों ने, योगियों ने प्रस्तुत किया।
नैयायिकों के यहाँ ये जो जगत अचेतन है इसका कारण अचेतन परमाणु है। आइए, कहते हैं पुरुष चेतन है, प्राणी चेतन है, चाहे स्त्री लो चाहे पुरुष लो। उस चेतन स्त्री और पुरुष से अचेतन केश, नाखून, इन सब की उत्पत्ति देखी गई है। इसलिए केश को लोग कटाते हैं, नाखून को भी कटाते हैं। यदि नाखून चेतन होता तो बताइए दर्द होता कि नहीं? तो चेतन स्त्री या पुरुष से अचेतन केश और नख आदि की उत्पत्ति होती है। दृश्यते तो ये दिखाई पड़ता है। जब चेतन पुरुष से अचेतन केश और नख उत्पन्न हो सकते हैं तो चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता है? दूसरी बात, अध्यादेश दही अचेतन है और अचेतन दही से अनेक कीटाणु उत्पन्न होते हैं। दही में कीड़े पड़ जाते हैं, मैं आपको बताऊं। और आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो देखते हैं दही में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसमें कीट दिखाई पड़ते हैं। प्रत्यक्ष तो कीट उत्पन्न होते ही हैं दही में विकृति आने पर, वैसे भी कीट उत्पन्न होते हैं। अचेतन दही है, अचेतन दही से चेतन कीड़े उत्पन्न होते हैं। आपका कहना था चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत कैसे उत्पन्न हुआ? हम कहते हैं कि चेतन पुरुष से अचेतन केश और नख आदि की उत्पत्ति होती है। आपने कहा चेतन से ब्रह्म से चेतन जगत होना चाहिए। हम आपके सामने ऐसे ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे जो लोक में प्रसिद्ध हैं। चेतन पुरुष से अचेतन केश और दंत और नख आदि की उत्पत्ति होती है। अचेतन जो दही है उससे चेतन कीट उत्पन्न होते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो चेतन से अचेतन की उत्पत्ति और अचेतन से चेतन की उत्पत्ति, ये मैंने दिखाया। इसलिए चेतन से चेतन ही उत्पन्न होना चाहिए। यह नियम व्यभिचरित हो गया, खंडित हो गया। अचेतन से अचेतन ही उत्पन्न हो, अचेतन दही है उससे चेतन कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अचेतन से अचेतन उत्पन्न हो, यह भी नियम खंडित हो गया। अभी तक चेतन से चेतन पुरुष से अचेतन केश दंत नख आदि की उत्पत्ति बतलाई गई। अचेतन दही से दधि से चेतन जो कीड़े हैं उनकी उत्पत्ति बतलाई गई। अब कहते हैं कि हम चेतन से चेतन की उत्पत्ति बतला रहे हैं। गोमया चेतनस्य वृश्चिकस्य उत्पत्तिर्दृश्यते। देखिए, गोबर से बिच्छू की उत्पत्ति तो पहले बताई जा चुकी थी। थोड़ा दही वही डालकर देखिएगा आप लोग, बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोमय अचेतन है, उससे चेतन बिच्छू उत्पन्न हो गया। कोई कहे दही से कीड़े उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं देखा गया। आप दही कई दिन रख दीजिए, देखिए कीड़े पड़ते हैं उसमें कि नहीं। गोबर से बिच्छू की उत्पत्ति, अन्य आचार्यों ने यह भी कहा है कि मक्खी से कीड़ों की उत्पत्ति होती है। मक्खी से स्वयं कीड़े उत्पन्न होते हैं। मक्खी चेतन और उत्पन्न होने वाले कीड़े भी चेतन। तो चेतन से चेतन भी उत्पन्न होता है, चेतन से अचेतन भी उत्पन्न होता है, अचेतन से चेतन उत्पन्न होता है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि चेतन ब्रह्म से चेतन जगत ही उत्पन्न होना चाहिए। चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो तो आपके यहाँ कोई आपत्ति नहीं दी जा सकती है। तस्मान्नायं नियमो, इसलिए यह नियम नहीं है। यस्य यत् कार्यं तत्तस्मादविलक्षणम् इति, जो जिसका कार्य हो वह उससे अभिन्न ही हो, यह कोई नियम नहीं है। कारण से कार्य विलक्षण देखा जा रहा है। विलक्षणयोरपि कार्य कारण भाव दर्शनात्, जो परस्पर विलक्षण हैं उनका भी कार्य कारण भाव लोक में देखा जा रहा है, ये बतलाया। अब आप देखिए, बलिवर्धमूत्रेण शुक्ल कीटस्य
दीमक ऊधहि इति लोक प्रसिद्धस्य समुद्भवात्। कहते हैं बलिवर्ष बैल जो है, बैल के मूत्र से जो सफेद कीड़ा जिसको दीमक कहते हैं, कहीं कहीं ऊध कहते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है, ये भी देखा गया है। अब आप बताइए, बैल का मूत्र जड़ और उत्पन्न होने वाले दीमक क्या हैं? चेतन हैं। इसलिए चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत के उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं है। नहीं केवलेन तर्केण कश्चिदपि वैदिको अर्थो अवधारयितुं शक्यः श्रुति निषिद्धत्वात्। कहते हैं केवल तर्क के द्वारा कोई भी वैदिक अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है। वेद प्रमाण से गम्यमान, वेदों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है, ऐसे वैदिक जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान केवल तर्क से नहीं हो सकता है। कहते ये कि क्या आप कह रहे हो, तर्क से ज्ञान नहीं हो रहा है? कि श्रुति निषिद्धत्वात्, क्योंकि तर्क जो है श्रुति के द्वारा निषिद्ध किया गया है। कि ये कहाँ प्रमाण है भाई? कहते हैं नैसा तर्केण मतिरपनेय, काठकोपनिषद। यह बुद्धि तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ पर श्री प्रहलाद जी का और उनके गुरु जो संडामर्क हैं, संड और मर्क दो थे, संवाद है। जब हिरण्यकशिप के समीप लाए गए प्रहलाद जी, तो हिरण्यकशिप ने पूछा कि ये बुद्धि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है? गुरुजनों ने भी पूछा कि यह बुद्धि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उन्होंने बताया कि यह बुद्धि ऐसे नहीं प्राप्त होती है। बिना महत् पादरजोभिषेकम, इस शब्द से रहुगण से किसने कहा? भरत जी ने कहा। जब तक महापुरुषों के चरण रजस में स्नान नहीं करेंगे, जब तक किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक भगवान की ओर बढ़ना आजकल की भाषा में नामुमकिन है। भगवान की ओर अग्रसर होने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए गुरुपादारविंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आइए, तर्कश्च स्वमनीषोपकल्पिता युक्ति ही। तर्क क्या है? अपने बुद्धि से कल्पित युक्ति देना। साचा न सर्वथा प्रामाणिकम एव प्रत्ययम जनयेत। कहते हैं वहाँ तर्क कभी कभी तो लाभदायक होता है, किंतु सर्वदा सर्वथा सभी कालों में सभी प्रकार से निश्चित ही अर्थ को बतला सके, निश्चित अर्थ का सुनिश्चय करा सके, यह तर्क में शक्ति नहीं है। ये बतलाया। क्वचित विपरीतार्थ प्रत्ययस्यापि संभवात्। कहीं कहीं विपरीत अर्थ का भी ज्ञान तर्क करा सकता है। कैसे कह लीजिए, आपने देखा है शंख। शंख का जल जब मृतक को दाह संस्कार करके लोग आते हैं, तो मंदिरों से लोग, पुजारी लोग या और लोग जल लेकर के जो मृतक संस्कार में गए हैं उस पर जल छिड़कते हैं और वह पवित्र होता है। अब शंख क्या है? यह कीट विशेष की हड्डी है, अस्थि है। अब किसी ने अनुमान किया कि जैसा शंख हड्डी है वैसे मनुष्य की खोपड़ी, मर गया खोपड़ी पड़ी है, वो भी हड्डी है। कहा नरसिरः कपालम शुचि प्राण्यंगत्वात् शंखवत्। नरसिरः कपाल को, खोपड़ी को पक्ष बनाया, शुचित्व साध्य किया। हेतु क्या दिया? प्राण्यंगत्व। प्राणी का अंग है खोपड़ी, इसलिए यह पवित्र है। क्यों? प्राणी का अंग होने से। कैसे? जैसे शंख, शंख भी प्राणी का अंग है, इसलिए जैसे शंख पवित्र है वैसे नरसिरः कपाल खोपड़ी पवित्र है। अब
शास्त्रों के द्वारा ये निषिद्ध है। यदि मनुष्य की खोपड़ी का शरीर से स्पर्श हो जाए तो सचैलम जल आवेशेत, जो वस्त्र पहन करके स्पर्श हुआ है उसके साथ जल में प्रवेश करके नहाओ, अर्थात स्नान भी करो और सभी कपड़ों को धोओ भी। तो नरसिधा कपालम शुचि प्राणिनंगत्वात् शंखवत, ये जो अनुमान कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, इसकी जो है प्रतिष्ठा नहीं है। विपरीत अर्थ का विपरीत प्रत्यय, जो मनुष्य की खोपड़ी अपवित्र है उसमें शुचित्व का बोध करा रहा था तर्क अनुमान। इसलिए क्वचित विपरीत अर्थ प्रत्ययस्यापि संभवात्, कहीं कहीं तर्क के द्वारा विपरीत प्रत्यय, विपरीत अर्थ का प्रत्यय माने ज्ञान भी यह करा सकता है। जैसे वही नरसिरः कपालम शुचि प्राणिनंगत्वात् शंखवत, परिमितत्वात् दोष सहकृतत्वाच्च पुरुष बुद्धीनाम। कहते एक बात और है, मनुष्य की बुद्धि परिमित है, परिमित सीमित है, और दोष सहकृतत्वाच्च, अनेक दोष हैं। राग द्वेष से बुद्धि आक्रांत हो गई। आपने देखा किसी व्यक्ति ने किसी को मार डाला, मारने वाला आपका बालक है, तो आप क्या करोगे? जान रहे हैं फिर भी मिथ्या भाषण कर देंगे कि उसने नहीं मारा है। ते बतला रहे हैं दोष सहकृतत्वात्, राग द्वेष, करना पाठ, इंद्रियां ठीक नहीं हैं, आंख से कम देखता है, देखे पुरुष, देखे लाल कपड़े में कोई नारी है, वस्तुतः है नारी, और आपने लाल कपड़े में सन्यासी समझ लिया, या लाल कपड़े में कोई सन्यासी महापुरुष जा रहे हैं, आपने स्त्री समझ लिया। चाची चाची कहकर बुलाए, समीप पहुंचे तो देखे महात्मा। तो दोष युक्त है पुरुष की बुद्धि, इसलिए भगवान वेद को पुरुष की रचना स्वीकार नहीं किया गया, उनमें अपौरुषयत्व तो स्वीकार किया गया, ईश्वर की रचना। ईश्वर भी पूर्व कल्प में जो वेद था उसकी आन पूर्वी का स्मरण करके उसको बतलाते हैं। तस्मात् ब्रह्म विलक्षणस्यापि जगतो ब्रह्म कार्यत्वम उपपन्नतरम। कैसे निकला क्या भैया? कह कि निकला ये कि आपका तर्क था कि चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण नहीं हो सकता है। हमने ये बताया कि चेतन पुरुष जैसे अचेतन नख केश आदि का कारण बनता है, उपादान कारण, ऐसे ही ब्रह्म क्यों ना बन जाए। अब कोई कहे कि चेतन पुरुष शरीर अचेतन है, उससे केश नख आदि उत्पन्न हुए, तो उससे तर्क कीजिए कि अचेतन जब शरीर हो जाता है, जब जीव इससे निकल जाता है, तो उससे केश और नख क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? केश क्यों नहीं बढ़ते हैं? केश उत्पन्न होगा मुर्दे से? नहीं होगा। इसलिए चेतन पुरुष से ही केश और नख की उत्पत्ति, केश और नख अचेतन है, देखी जाती है। इसलिए चेतन से चेतन ही उत्पन्न हो, ऐसा तो नियम नहीं रह गया। और हमने बताया दही है, अचेतन है, उससे कीड़े उत्पन्न होते हैं। और आपको बताऊँ, आप सब अनुभव कर सकते हैं, मनुष्य हैं, आप हम हैं, जब पेट उदर विकृति होती है, पेट खराब होता है ना, तो पुरुष के पेट से मल द्वार के द्वारा बड़े बड़े केचुए निकलते हैं, हमने स्वयं देखा है। तो ये क्या है? चेतन पुरुष से चेतन केचुआ उत्पन्न हुआ, चेतन से चेतन, चेतन पुरुष से अचेतन केश नख दंत आदि उत्पन्न हुए, अचेतन दही से कीड़े उत्पन्न होते हैं, अचेतन गोबर से चेतन बिच्छू उत्पन्न होते हैं, और चेतन मक्षिका, मक्खी जो है, मक्षिका से चेतन कीड़े उत्पन्न होते हैं। अचेतन जो बैल का मूत्र है उससे कौन उत्पन्न होता है? अभी चर्चा थी, दीमक उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह कोई नियम नहीं रह गया कि चेतन से चेतन ही उत्पन्न हो। इसलिए चेतन ब्रह्म से जगत अचेतन उत्पन्न हुआ। चेतन ब्रह्म से जगत के उत्पन्न होने के कारण आप जगत में चेतनत्व की आपत्ति नहीं दे सकते। असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्। अच्छा, इससे क्या बता कि विलक्षण ब्रह्म से
विलक्षण जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्म विलक्षण है, जगत विलक्षण है, ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है। इसलिए ब्रह्म का कार्य जगत है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो सूत्र आया है द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है, असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्। कहते हैं, सुनिए, इस सूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हैं। ननु पुरुषात् तदुत्पन्न केशनखादीनां विलक्षणत्वत् गोमयाच्चोत्पन्नस्य वृश्चिकादिर्वैलक्षण्यवत् कारणात् ब्रह्मणः कार्यभूतं जगद्विलक्षणं चेत्। कहते सुनिए, सांख्यवादियों ने, योगियों ने और नैयायिकों ने कहा, जैसे चेतन पुरुष से उत्पन्न केश नख आदि अचेतन है, चेतन पुरुष से उत्पन्न जो केश नख है उससे विलक्षण है, वो चेतन है पुरुष, और उसके कार्य केश और नख क्या है, अचेतन है। तो विलक्षणता हुई दोनों में, कार्य कारण में। गोबर से उत्पन्न वृश्चिक बिच्छू, गोबर अचेतन है और बिच्छू चेतन है, तो दोनों में भिन्नता है, विलक्षणता है कार्य कारण में। जैसे इनमें विलक्षणता है, वैसे चेतन जो ब्रह्म है, जिसको जगत का कारण वेदांती महानुभावों आपने माना है, कारण ब्रह्म से कार्यभूत जो जगत उत्पन्न हुआ, कारण ब्रह्म चेतन है और जगत क्या है, अचेतन है। अर्थात ब्रह्म में और जगत में वैलक्षण्य है, भेद है। एक चेतन है ब्रह्म, कारण रूप ब्रह्म चेतन है, और कार्य रूप जगत अचेतन है। कहते हैं तर्हि, कहे ऐसा मानने पर, कारणात् कार्यस्य द्रव्यांतरत्वेन कारणे ब्रह्मणि कार्यस्य जगतो अविद्यमानत्वेन असत एव जगत उत्पत्ति प्रसज्येत इति चेत्। कहे सुनिए भाई, अब चेतन ब्रह्म और अचेतन जगत दोनों विलक्षण हो गए। कारण से कार्य विलक्षण हो गया। कारण कौन है, चेतन ब्रह्म है। कार्य क्या है, अचेतन जगत है। तो ब्रह्म और जगत भिन्न भिन्न हो गए। तो कहते हैं तब ये तो द्रव्यांतर हो गया। चेतन है ब्रह्म, उससे उत्पन्न जगत यदि विलक्षण है, भिन्न है, तो ये तो कार्य द्रव्यांतर हो गया। और ब्रह्म में अब कार्य जगत विद्यमान नहीं रह सकता है। अब कार्य जगत विद्यमान नहीं रहेगा। अच्छा, उपादान कारण की क्या स्थिति है? जैसे घट का उपादान कारण क्या है, कपाल है। तो घट समवाय संबंध से, नैयायिकों की पद्धति से विचार करें तो घट समवाय संबंध से उपादान कारण कपाल में रहता है। घट मिट्टी है, घट क्या है, मिट्टी है। मिट्टी कपाल भी है। मिट्टी रूप जो कपाल रूप जो मिट्टी है, उससे घट रूप मिट्टी उत्पन्न हुई। तो यहाँ की स्थिति यह है कि कपाल में घट विद्यमान रहता है। कपाल जो उपादान कारण से उत्पन्न होता है, वह उपादान कारण में विराजमान रहता है। जैसे उपादान कारण कपाल से समुत्पन्न घट किसमें विराजमान रहता है, कपाल में, समवाय संबंध से। ये न्याय दर्शन जो पढ़े हैं, तर्क संग्रह में, उन्हें बात समझ में आ जाएगी। यदि चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत आप मान रहे हो, विलक्षण मान रहे हो, तो विलक्षण जब मानोगे तो जगत रूप जो कार्य हो ब्रह्म में तो रहेगा नहीं। इसलिए सत चित और आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उससे अचेतन जगत की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं हो पाएगी। इति चेत, अचेतन असत वस्तु से मानना पड़ेगा, ब्रह्म से भिन्न जो है। कहते हैं ना, कहे ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। क्यों? निरुक्त दृष्टान्तारहं कार्य कारणयोः सालक्षण्य नियमस्य प्रतिषेध मात्रत्वात्। कहे हमने जो दृष्टांत दिया है, हमने दृष्टांत दे करके यही कहा है कि जो आप हम पर आपत्ति दे रहे थे, वेदांतियों पर आपत्ति दे रहे थे, चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत नहीं उत्पन्न होना चाहिए,
चेतन ब्रह्म से चेतन जगत ही उत्पन्न होना चाहिए। आपने यह जो आपत्ति दी थी, इसका मैंने उत्तर किया कि ऐसा नहीं है। चेतन पुरुष से अचेतन केश नख की उत्पत्ति होती है, कार्य और कारण में वैलक्षण्य है। अचेतन दधि से कीड़े उत्पन्न होते हैं। अचेतन बलिवर्द अर्थात बैल के मूत्र से दीमक उत्पन्न होते हैं। अचेतन गोबर से बिच्छू, चेतन बिच्छू उत्पन्न होता है। कार्य कारण में वैलक्षण्य है। कार्य कारण में सालक्षण्य ही होना चाहिए। इस नियम को हमने व्यभिचरित बतलाया है। न तो तयोः अनन्यत्वस्य सालक्षण्यस्य, उनमें सालक्षण्य है, एक ही हैं, इसका निषेध हमने नहीं किया है। सालक्षण्य का निषेध नहीं किया है। तयोः अनन्यत्वस्य, वो दोनों अभिन्न है, इसका निषेध नहीं किया। और सालक्षण्य से सालक्षण्य का निषेध हमने नहीं किया। हमने तो यही बतलाया है कि कार्य और कारण विलक्षण होते हैं। अचेतन से चेतन भी उत्पन्न होता है और चेतन से अचेतन भी उत्पन्न होता है। चेतन पुरुष से अचेतन केश नख आदि उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं संसार में, तो आप आपत्ति क्यों दे रहे हैं कि चेतन ब्रह्म से चेतन ही होना चाहिए? आपके इस नियम को हमने खंडित किया है। सालक्षण्य नियम का हमने खंडन किया है। सालक्षण्य का नियम नहीं है। सालक्षण्य होता नहीं है ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सालक्षण्य ही होता हो ऐसी बात नहीं है। ये सालक्षण्य नहीं होता तो चेतन पुरुष से अचेतन केश और नख कैसे उत्पन्न होते? अचेतन गोबर से चेतन बिच्छू कैसे उत्पन्न होता? चेतन मक्खी से चेतन कीड़े कैसे उत्पन्न होते? अचेतन बैल के मूत्र से चेतन दीमक कैसे उत्पन्न होता? ये मैंने विलक्षणता बतलाई है। सालक्षण्य के निषेध में तात्पर्य नहीं, सालक्षण्य ही होता है इसका हमने निषेध किया है। उनमें वैलक्षण्य है। मृद घट सुवर्ण कुंडलादीनां कार्य कारणानां, मृद घट सुवर्ण कुंडलादीनां कारण कार्याणां सालक्षण्य दर्शनात्। कहे क्यों? कहते सुनो, मिट्टी से घट होता है और सुवर्ण से कुंडल आदि का निर्माण होता है। तो मिट्टी से घट होता है तो घट मिट्टी है कि नहीं? है ना। सुवर्ण से कुंडल बनाया गया सोने से, तो कुंडल सोना है कि नहीं? तो सालक्षण्य तो है। सालक्षण्य का नियम बना करके जो आपत्ति आप हम वेदांतियों पर दे रहे थे उसका मैंने खंडन किया। सालक्षण्य नहीं होता है ये हम नहीं कह रहे हैं। सालक्षण्य होता है किंतु सालक्षण्य का नियम नहीं है। कहे अयम भावः, कहे रहस्य सुनिए। यथा मृत सुवर्णादीनां त्रिवृतकृतत्वेन त्रिभूतात्मकत्वेपि मृदादीनामेव तत्र प्राधान्यात् तत्सर्वम् एकेन मृत् शब्देन उच्यते। कहते देखिए, मिट्टी हो चाहे सोना हो, इनका त्रिवृतकरण हुआ है। इसी को श्रुतियों में तो त्रिवृतकरण कहा गया और अन्य स्थलों में पंचीकरण भी कहा गया है। मैंने पंचीकरण प्रक्रिया एक दिन समझाई थी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 पदार्थ हैं, 5 तत्व हैं। आधा कर दीजिए। अब आधा जो है बचा, उसमें 4 टुकड़े करो। आकाश का आधा बचा ना, आधा आकाश नीचे है, आधा जो है 4 टुकड़े करो और आकाश को छोड़ करके एक एक भाग चारों मिला दिए। आकाश चारों मिल गया। इधर तो आधा आकाश है ही। इसके भी वायु के 2 भाग किए, आधा और आधा हम 4 किए। वायु को छोड़कर सब में मिला दिए। ऐसे तेज का है, जल का है, पृथ्वी का है, उसको छोड़कर एक एक भाग चारों में मिला दिया गया। यही पंचीकरण है। इसी को उपनिषदों में अन्य स्थलों में त्रिवृतकरण के नाम से कहा गया है। जहाँ त्रिवृतकरण है वहाँ भी पंचीकरण ही समझना चाहिए। कहते हैं जैसे मिट्टी है, सोना है,
पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार पंचभूतात्मक होते हुए भी मिट्टी की प्रधानता होने से वहाँ पर मिट्टी ही व्यवहार होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी मिट्टी से घड़ा बना, अब मिट्टी में पृथ्वी तो है ही, जल, जल, तेज, वायु, आकाश सभी भाग हैं। थोड़े थोड़े प्रधानता किसकी है? मिट्टी की, क्योंकि आधा भाग मिट्टी का है, इसलिए उसको पार्थिव कहते हैं। पार्थिव घट है, पार्थिव शरीर है अपना। तो जितने मिट्टी से बने हैं सबको मिट्टी 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 कहते हैं। तत्सर्वम मृत शब्देन उच्यते, मृत शब्द से कहा जाता है। क्या सुनिए, प्रधानता मिट्टी की है सब उसमें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों तत्व पंचीकरण के अनुसार सब में मिले हुए हैं, चाहे मिट्टी हो चाहे जल हो। मिट्टी की प्रधानता होगी तो मिट्टी कहेंगे, जल की प्रधानता होगी तो जल कहेंगे, अग्नि की प्रधानता होगी तो तेज कहेंगे, वायु की प्रधानता होगी तो वायवीय शरीर। इस प्रकार व्यवहार होता है। अब आइए सृष्टि प्रक्रिया में। एवं सूक्ष्म चिद चिद विशिष्टस्य कारणावस्थस्य ब्रह्मणः तत्त्वत्रयात्मकत्वेपि तत्र ब्रह्मणः प्राधान्यात् तत्त्वत्रयम् अपि एकेन ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्येवमादिभिः। कहते सुनिए, जैसे मैंने बताया कि श्रुतियों में त्रिवृत्त करण बताया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीनों मिले हुए हैं। पंचीकरण समझिएगा इसका तात्पर्य। तो त्रिवृत्त करण होने से, पृथ्वी की प्रधानता होने से उसको पृथ्वी, मिट्टी 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 कहते हैं। जल की प्रधानता होने से जल 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 ये व्यवहार होता है। और अग्नि की प्रधानता होने पर उसे तेज 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 कहते हैं। अब प्रकृति है, जीव है, ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं। यस्य प्रकृति शरीरम यस्य आत्मा शरीरम। प्रकृति को भगवान का शरीर, आत्मा को भगवान का शरीर बतलाया गया है। अब शरीरी कौन हुए? भगवान हुए। तो शरीर सूक्ष्म जिस समय नाम रूप नहीं रहता है प्रलय काल में, तो प्रकृति और पुरुष अर्थात जीव से विशिष्ट परमात्मा रहते हैं। तो प्रकृति और जीव से सूक्ष्म जो चित है, जीव और अचित माने प्रकृति है, उससे विशिष्ट परमात्मा रहते हैं। किस समय? प्रलयावस्था में रहते हैं, प्रलय काल में। कारणावस्था यही है। और जब सृष्टि की ओर उन्मुख होते हैं, प्रलय काल जब समाप्त होने वाला होता है, सृष्टि का काल आता है, तो कारणावस्था में भगवान रहते हैं। तो प्रकृति भी है, जीव भी है और परमात्मा भी है। अब ये विशेषण हो गए, जीव और प्रकृति हो गए विशेषण। यहाँ ब्रह्म की प्रधानता है। अब आपसे कोई पूछे कि विशेषण और विशेष से दोनों में प्रधान कौन है, तो कोई भी होगा यही बताएगा, विशिष्ट प्रधान होता है। शिखी ध्वस्ता, शिखी शिखा वाला आदमी है, शिखा है बहुत बड़ी चोटी है, तो शिखा वाला आया यही ना कहेंगे। प्रधानता किसकी है? शिखा से जो विशिष्ट है। तो सूक्ष्म चित माने जीव और सूक्ष्म अचित माने प्रकृति, इनसे विशिष्ट कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो परमात्मा प्रधान है, विशेष है प्रधान है, विशेषण अप्रधान होता है। ब्रह्म यद्यपि प्रकृति जीवात्मक है, फिर भी जैसे पृथ्वी जल तेज में जल और तेज भी मिला है, फिर भी पृथ्वी का अंश अधिक होने से पृथ्वी पृथ्वी मिट्टी मिट्टी व्यवहार होता है। इसी प्रकार जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा है। परमात्मा की प्रधानता होने से कि शरीर की अपेक्षा शरीरी आत्मा की प्रधानता है, इसलिए ब्रह्म की प्रधानता होने से ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्, सृष्टि के पहले ब्रह्म ही था, ब्रह्म की प्रधानता है। इसका मतलब प्रकृति और जीव नहीं थे, ऐसी बात नहीं, सूक्ष्म रूप में थे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबको ब्रह्म कहा गया क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं सब परमात्मा की शरीर हैं। शरीर की अपेक्षा शरीरी प्रधान होता है, आत्मा परमात्मा है इसलिए प्रधान, इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म देह देही भाव को लेकर कहा गया। इस प्रकार
जैसे त्रिविध कर्ण होने से पृथ्वी में जल तेज की मात्रा न्यून होने से, पृथ्वी की प्रधानता होने से मिट्टी मिट्टी व्यवहार होता है, वैसे ही प्रकृति जीव चूंकि परमात्मा के शरीर हैं, इसलिए ब्रह्म की प्रधानता होने से सर्वम खल्विदम ब्रह्म ब्रह्म वायुमग्र आसीत, ये सब कथन किया गया है। यथा चा तत्र घट इति नामधेयम। इस प्रकार आगे इसी बात का और विस्फोरण कर रहे हैं और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य को हम आगे बतलाएंगे। जो महानुभाव ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य के पाठ में समुपस्थित होते हैं, किंवा जो लोग इसको सुनते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से शुभाशीष, मेरी ओर से अभिनंदन। जय श्री राम।